सत्येंद्र जी कह रहे हैं, संदीप भैया विदेश में रहता हूँ, क्या यहाँ पर कोरोलिन यहाँ पर मंगवा सकता हूँ? आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। वैसे बाबा रामदेव जी ने 170 देशों में भी इसको सप्लाई किया है कोरोनिल को। 170 देशों में भी सप्लाई किया है, तो आपके देश में भी कोरोनिल उपलब्ध होगा। कोरोनिल को मैं लिन बोल देता था, तो कई लोग हमारी आलोचना करते थे, माफी चाहता हूँ, बोलने में हो जाता है, परंतु और राज शर्मा जी शंकर शरण के बारे में कह रहे हैं इति जी को, शंकर शरण की सारी पुस्तकें कपोत.in पर उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए 8826291284, ये कपोत मीडिया के नाम से सेव कर लीजिए। आप सब जो सब्सक्रिप्शन भरते हैं उसके स्क्रीनशॉट भी उस पर भेजिए, और आप जो पुस्तकों को लेकर आपको कोई दुविधा हो, ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आप उस पर पूछिए। कोई ऑर्डर आप उस पर भेजना है तो दे सकते हैं, आपके लिए 24 आवर्स खुला है। लेकिन हाँ, आप कंटेंट के मूल्य जरूर चुकाइए, क्योंकि अगर आप कंटेंट का मूल्य चुकाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको पूरा सनातन इकोसिस्टम बनाकर दूंगा, जो मैं दे रहा हूं और आप देख रहे हैं। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये आपके सामने है। इसलिए कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए, क्योंकि कोई भी चीज जीवन में निःशुल्क नहीं होती जो अमूल्य हो, बाकी चीजें तो है। तो आपको पूरा सिस्टम हम एक बनाकर दे रहे हैं हर तरीके से, और वो सब हमारे बच्चे आगे तक काम आने वाले हैं। एक जब बीज हम रोपते हैं तो हम इस प्रतीक्षा में नहीं होते कि उसके आम हम खाएंगे, हमारे बच्चे वो आम खाएंगे। तो वो सनातन की वही धारा है, उसी धारा को हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सूचना, ये जानकारी पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक सनातन की धारा पहुंच सके। कोई बड़ा अनिल निधि जी, आपका बहुत धन्यवाद। कल आपका विश्लेषण अनमोल था अर्बन माओ के ऊपर। वही निधि जी, थोड़ा वही दुख हुआ मुझे कि काफी कम लोगों ने उसको देखा, और वो इतना आपको शहरी माओवाद पे उससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वहां जो लोग हैं उनसे आपकी बात कराई। अभी और मैं लोगों की बात कराना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि वो समझना नहीं चाहते। हमारे जवान ही तो मरे, दूसरे मरे, हमें क्या लेना। पर वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो मीडिया में बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो पूरी एकेडमिया मियां में भरे हुए हैं? और आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे जवानों के बलिदान पर हंस रहे हैं, अडानी अंबानी कर रहे हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने महत्वपूर्ण चीजों को के डिस्कशंस पे हमने अपना समय ही नहीं लगाते। हम सीखना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। जब तक आप नहीं जानोगे, आप इसके पीछे के नंदिनी सुंदर को कैसे समझ पाओगे? जब आप नहीं जानोगे तो बेला भाटिया को कैसे समझ पाओगे? आप कैसे समझ पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट आपको जमानत नहीं देगा, आप किसी हत्या के आरोप में हो तो, परंतु उसी नंदिनी सुंदर को वो 4-4 हफ्ता पहले कहता है, पूछताछ भी करोगे तो 4 हफ्ता पहले नोटिस। तो हमने वो प्रयास किया कि, और निधि जी ने सुना, इसलिए वो कह रही कि बहुत बेहतरीन वीडियो था। उससे बेहतरीन वीडियो आपको अर्बन माओ को समझने के लिए नहीं मिलेगा, ये मैं आपको चुनौती देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर दहिया जी। क्या वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने इतना मजबूत कर दिया है, 20 साल करके बिल पास करके, कि वो हमारी कोई भी मिल्कियत को जब चाहे तब मालिक बनकर हमें खाली करवा सकते हैं? अरे सरकार में बल हो तो ये वक्फ बोर्ड को नष्ट किया जा सकता है। हमारे इतने अल्पसंख्यक आयोग और क्या क्या कानून से बने नहीं बने, ये वक्फ बोर्ड तुरंत नष्ट हो सकता है। सरकारों को बस सोचने की जरूरत है, ये नष्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मांग उठाते रहने की जरूरत है। कांग्रेस कोई भी बिल है, संविधान में हमारे 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो ये सब है क्या चीज? दिलीप सिंह जी कर रहे हैं, दिलीप सिंह जी मैंने पहले भी अनुरोध किया था, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, एक बार एक क्वेश्चन दीजिए, तो उसमें मैं सबके क्वेश्चन ले लूंगा। 5-7 बार है तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, चश्मा लगा हुआ है मुझे। अमित शाह जी और भूपेश बघेल की मीडिया बाइट हुई जब सैनिकों को नक्सलियों ने मारा था, तब मीडिया बाइट में देखा अमित शाह जी पत्रकारों की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे थे, लेकिन भूपेश जी आंखें झुकाकर क्यों? क्योंकि भूपेश जी को शर्म आनी चाहिए। जो आप सलवा जुड़ुम देख रहे हो, आप देखना, सोचो, नक्सलियों से लड़ने में कांग्रेस पार्टी के महेंद्र कर्मा की सबसे बड़ी भूमिका है, उस बस्तर में, उस छत्तीसगढ़ में।
पार्टी की नहीं, अब व्यक्ति के बारे में सोचो। उस महेंद्र कर्मा और पूरी टीम को मार दिया गया और ये भूपेंद्र बघेल और ये दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने नक्सलियों के सपोर्ट से ये सत्ता में आए, इसलिए आंखें झुकी हुई। अपनी लीडरशिप के प्रति भी ये नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए गुण सब बहुत खराब है। महेंद्र कर्मा उसी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्हीं की देन है वो सलवा जुर्म, और उनको पूरा खत्म कर दिया गया, पूरे लीडरशिप को जो झिरमा घाटी में मार दिया गया, झिरम घाटी में। पंकज कुमार जी बहुत धन्यवाद वो कर रहे हैं, हमने भी देखा था कल का वीडियो, बहुत ही तथ्यों के साथ विश्लेषण था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं उसको मैक्सिमम लोगों को समझाइए, दिखाइए, क्योंकि शहरी माओ को समझना बहुत जरूरी है, तब हम उस जंगल में बैठे किसी हिडमा को टारगेट करके खत्म कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली विश्वविद्यालय और मीडिया में कोई नंदिनी सुंदर, कोई सिद्धार्थ वदराजन और कोई वहां पे सुदर्शन जी बैठे हैं, कोई जो जज थे सुदर्शन रेड्डी, तो हम सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो प्लीज समझाइए, सबको दिखाइए और बताइए, सिर्फ देखिए मत, उसको आपने समझ लिया तो उसको मैक्सिमम लोगों तक थ्रो कीजिए, समझाइए। और मैं उसमें गुरुवार को उस पे जयपुर डायलॉग पे भी आंतरिक सुरक्षा पे आऊंगा, फिर मैं एक प्रयास करूंगा इसको समझाने की। सपना जी बहुत धन्यवाद, सपना कुमार जी कह रहे थे कल का वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों को जरूर ले जाइए, बताइए। हमें बहुत पीड़ा होती है कि लोग उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये हवाई वीडियोस पे आप ज्यादा जा रहे हो, पर वो जो डीप नहीं समझ पाएंगे। कई लोग कहते हैं आप छोटे बनाइए, मैंने कहा आपके लिए नहीं है ये 2 मिनट नूडल, ये उनके लिए जो डीप रूटेड चीजों को समझना चाहते हैं। 70 साल में वो इतना डीप हो चुका है कि वो 2 मिनट के नूडल में नहीं समझा सकता। उसमें मिलियंस व्यूज हो सकते हैं, परंतु आप समझ नहीं सकते। निधि जी, मोदी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल का जो प्रथम कार्यकाल था और गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, नक्सलियों को, नक्सल मैं गलत बोल जाता हूँ, माओवादियों को समाप्त करने में राजनाथ सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग कई बार जो मंत्री बहुत अंडर प्ले होते हैं उसका नाम नहीं लेते। राजनाथ सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है, 200 से अधिक जिला में इस माओवाद का नेटवर्क था। राजनाथ सिंह जी ने उसको समेट के 50-55 जिला कर दिया था, तो बहुत बड़ी भूमिका थी एज ए गृह मंत्री। तो बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है। हाँ दिलीप सिंह जी, हम फुल मेजोरिटी की सीट दे सकते हैं भाजपा को, लेकिन काम करना तो मोदी सरकार को, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और इसीलिए तो आप सवाल पूछ रहे हैं और हम पूछ रहे हैं, हम तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोहित जी कह रहे हैं संदीप जी पॉलिटिक्स बहुत हो गए, अब ज्ञानगंज पर कोई एपिसोड करो। रोहित जामवाल जी आप कह रहे हो, लेकिन मैं परसों मुझे आगरा से भी फोन आया कि संदीप जी आप पॉलिटिक्स पे बहुत बोल रहे हो, प्लीज रामायण करो। पर आप सच बताओ, आप सब इतने लोग 800 लोग अभी देख रहे हो, सच बताना, जब रामायण पे या उस पे, जब उस चैनल पे एपिसोड करता हूँ, कितने लोग आ पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं? 25-36-100 लोग मुश्किल से होते हैं। तो वो मुझे भी लगता है कई बार कि क्योंकि एनर्जी तो एक ही है शरीर में, और मुझे खुशी होगी कि जब हम दोनों, क्योंकि इंटरेक्शनल हम इसको हमने बनाया है कि कोई बात हम कर रहे हैं तो आप भी समझ रहे हो, और नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप कहो तो ज्ञानगंज पे तो अभी 2-3 बहुत बेहतरीन पुस्तकें भी आपको कपोत पे उपलब्ध कराई है हमने। तो मैं ज्ञानगंज पे पूरा बताने को तैयार हूँ। पर बात है कि वहाँ कोई आता नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि भारत अगर क्रांति भारत में कि क्रांति के शिखर पे अगर स्वर्ण काल में भारत गया, तो वो इसलिए गया क्योंकि वो आध्यात्मिक क्रांति हुई थी। हमारे यहाँ आध्यात्मिक क्रांति ही सफल हो सकती है, लेकिन कोई आध्यात्मिक समझना नहीं चाहता। तो मुझे तो अपना आनंद है कि मैं चुपचाप खूब सारा पढ़ाई करता हूँ, डूबा रहता हूँ, ध्यान करता हूँ। मुझे अपने आनंद तो आ रहे हैं, आप मेरे चेहरे में देखो, कोई दुःख नहीं दिखेगा आपको। लेकिन वो अगर मैं देना चाहता हूँ तो कोई लेने वाला हो, तब फिर मजा आए। परसों भी आगरा से आया था, उनका बहुत दुखी थे वो कि आप आजकल पॉलिटिक्स ही बहुत करते हो। मैंने क्या करूँ मैं? आप कहिए तो मैं तैयार हूँ, रोहित जी कहिए तो मैं तैयार हूँ, पर बात तो हम दोनों मिलके चलेंगे। हमें क्या जर्नी विथ है, ये जर्नी मेरी नहीं, हम साथ मिलके चलेंगे। सनातन की यात्रा, तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस लोगों तक कैसे पहुंचे? तो तुलसीदास जी ने किया कि उन्होंने रामलीला का मंचन कराना शुरू कर दिया। रामलीला का मंचन रामचरितमानस पे वहीं से आरंभ हुआ और घर घर रामचरितमानस पहुंच गया। आज एकमात्र पुस्तक है हिंदी में जो 8-9 करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुका है, वो रामचरितमानस है, महाकाव्य है।
तो जब तक आप नहीं तैयार होगे, हम अपनी तरफ से हम दोनों को तैयार होगा, हम दोनों को मिलकर जर्नी करनी होगी। अध्यात्म कहा जाता है अकेले की यात्रा है, पर शुरुआत में गुरु शिष्यों की मंडली साथ हम चलते हैं और फिर एक बिंदु आता है जहाँ से स्वयं ही प्रस्थान करना होता है, वहाँ से आता है। वो बिंदु तक पहुँचने के लिए एक साथ चाहिए होता है। ध्यान, योग हम साथ में करते हैं। वहाँ से फिर आप टेक ऑफ कर जाते हो। तो साथ में लोग आएँ तो मैं तो तैयार हूँ। मुझे तो आनंद है, मुझे क्या है, मैं तो अध्यात्म पे तो रात दिन बुलवा लूँगा फिर। अ सुधा शर्मा जी का आप जो बोल रहे हैं अभी की मुख्य घटनाओं के बारे में वो भी तो ज़रूरी है, अन्य कोई तो हिम्मत भी नहीं कर पाते बोलने की। मैं पत्रकार, लेखक और मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इस 3 बिंदुओं पे बँटा पड़ा हूँ। तो मुझसे आप जो काम लेना चाहते हो, आप कहोगे वही मैं करूँगा। इनका सुधा जी का कहना भी सही है कि वर्तमान में जो चल रहा है, डीपली कोई समझा आप देखिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, डीपली उसका शिक्षण प्रशिक्षण नहीं चल रहा। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। डीप समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बीज नहीं समझेंगे, बीज नहीं बोएँगे, तो फल कैसे चखेंगे? बीज तो ज़रूरी है। दिनेश जी कह रहे हैं कल का माओवादी पर वीडियो हमने बच्चों के साथ देखा, हमने बच्चों के साथ सवाल जवाब भी किया। बेहतरीन वीडियो तो थैंक यू सो मच। सीमा सिंह जी कह रहे हैं संदीप जी अपने मंच पर गौरव प्रधान और धीरेन्द्र पुंडेरी जी को लाइए। संजय जी ला ही रहे हैं। हम सबके मंच पे एक बड़े आदमी संजय जी सबको ला रहे हैं। तो वो वही बात कह रहे हैं, तो वहाँ आप लोग यहाँ थोड़ा-सा मैं बिल्कुल आपको उन लोगों को लाकर दे रहा हूँ, जो अनजान हैं और जो बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। कल आपको जो मिलवाया मैंने रचना जी से आप कम देखे होंगे, पर वो ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ऐसे-ऐसे मैं आपको नक्सलियों से जो पीड़ित है, जिनको मारा है, उन सब से मिलवाऊँगा। तो थोड़ा-थोड़ा आप लोग उनको भी देखिए, नहीं तो सब जगह एक जैसा मामला होगा और जब हम चावल की थाली लेते खाने की थाली लेते हैं, तो सब अगर एक ही जैसा खाना होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। थोड़े अचार भी तो चाहिए होंगे उसमें, थोड़ी सब्ज़ी 2 वैरायटी की चाहिए, थोड़े सलाद भी चाहिए होते हैं। तो आपको कंटेंट भी क्योंकि ब्रेन उस तरह से नहीं काम करता। एक ही चीज़ों को सुनते ब्रेन आपका जो है उस चीज़ों के प्रति एक संवेदनहीन हो जाएगा। तो वहाँ भी उनको सुनिए। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रिपोर्टिंग हो चुकी है उनको, हम जानते हैं। पर वहाँ वो कर रहे हैं अच्छा विश्लेषण, एक चैनल पे कर रहे हैं, वही हमारे चैनल पे, वही चैनल पे, तो कंटेंट आपको एक समान नहीं मिल जाएगा। आप सोच के देखो, कंटेंट आपको एक समान नहीं मिल जाएगा, तो आपको संजय दीक्षित जी का क्या लाभ मिला, संदीप का क्या लाभ मिला किसी म मनीष का क्या लाभ मिला किसी, इसका क्या लाभ मिला किसी, उसका क्या लाभ आप सबका लाभ लीजिए। आप बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर हैं, आप सबका लाभ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नीलम अवस्थी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब हिंदू मॉरिशस गए, फिजी गए तो अपने साथ रामायण लेकर गए थे, अपने संस्कार लेकर गए। उन्होंने नहीं छोड़े, हमने छोड़े क्योंकि हमने लाल कपड़ों में बाँध दिया। ये हमारा दुःख है, हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है। नीलम जी सही कह रही हैं। नीलम जी कह रहे हैं मूली भी चाहिए बीच में चबाने के लिए, तो थाली तो ऐसे ही होता है ना हमारी भारतीय थाली। तो आप सबका उपयोग आप ड्राइविंग सीट पे हो। आपको मैंने एक वीडियो दिया था कि वक्ता 0 है, अगर श्रोता नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा क्या थी? वक्तृत्व परंपरा नहीं थी। वाचिक परंपरा है, माने वक्ति लेकिन उससे पहले क्या है? श्रुति स्मृति। वाचक बाद में, वाचिक परंपरा में जो हमारे चारणों ने रामायण है, महाभारत जो सुना है कहानियाँ नानी दादियों ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु उससे पहले स्मृति और श्रुति, सुनने वाला होगा तब बोलने वाला होगा। गौतम बुद्ध को बड़ी मुश्किल हो गई कि ज्ञान मिल गया उनको, अब किसको कहें? अब वो बेचैन थे, किसको कहें? सुनने वाला कोई नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो श्रोता हमेशा महत्वपूर्ण है, इसलिए वेद से हमारे यहाँ कहा गया श्रुति स्मृति परंपरा और इसीलिए हम नष्ट नहीं हो पाए। नालंदा विक्रमशिला नष्ट किया, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, पर सनातन नहीं हुआ। कितने मस्तिष्क को तोड़ोगे? कितनों को काट के जनेऊ तोलोगे? वो परंपरा चली आई और वो सदियों से चली आ रही। अबाध गति और संदीप जी आईएसडी लाइव में मैंने रुपए डेबिट कार्ड से सहयोग का डिलेट लिखा हुआ नहीं आता है जबकि बैंक से मैसेज आता है कि 100 रुपए डेबिटेड। रुपेश जी ये ना ये आईएसडी लाइव का ये जो है अगर आप यहाँ ज्वाइन बटन या सुपर चैट में करते हो तो ये सब यूट्यूब की व्यवस्था है। यहाँ आप गूगल पे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और
रुपे कार्ड से वहां होगा आपको हमारा लाइव, जो अभी हमारा लाइव वहां भी चल रहा है indiaspeechdaily.com पे, वहां रुपे कार्ड रोजर पे के थ्रू, वो वहां व्यवस्था है रोजर पे के थ्रू, वहां पर है। आरती तेलंग जी कह रहे हैं आपके हर वीडियो में अध्यात्म से जुड़ी बातें जरूर होती है। वही आप कहो, अपने स्वभाव से आदमी कट कैसे सकता है? अगर कमल अपने डंठल से कट जाए तो कमल कमल ही नहीं रहेगा, वो तो मुरझा जाएगा शाम तक। तो वही बात है कि आप अपनी जड़ों से कैसे कट सकते हो, और सनातन भारत के हर व्यक्ति में वो है। दिनकर जी ने कहा है कि भारत का हर हिंदू जो है अंदर से दार्शनिक है, वो अपने घर से ही अपने अंदर आध्यात्म लेकर चला है, बस उसको वो पहचान नहीं पाया। वो उसकी ही कुंडली में वो कस्तूरी है, पर उस कस्तूरी की तलाश में वो भटक रहा है, पर वो कस्तूरी उसकी कुंडली में है, वो समझ नहीं पाया। ये तो दिनकर जी ने कहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, और मैं इसको अब समाप्त करता हूँ और मैं मिलता हूँ कल आपसे ठीक 4 बजे, और तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।